सभी दोस्तों का सिंपल स्टडी में स्वागत। आज ये प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो होगा और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें और उससे क्या होगा कि आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। 10 में से अगर कोई 7 या 8 सही कर लेता है तो अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी ये पत्र हैं और ये इनके संपादक हैं, तो इनमें सुमेलित कौन नहीं है। आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो भक्त दर्शन पहला है, भक्त दर्शन। पत्र है कर्मभूमि। ठीक, उसके बाद विक्टर मोहन जोशी, स्वाधीनता प्रजा, गोविंद वल्लभ पंत, प्रजाबंधु और मुकुंदलाल। तो सही ऑप्शन तो हमारा है गोविंद वल्लभ पंत। क्यों? क्योंकि जो प्रजाबंधु है ये है जयदत्त वेला। ठीक, और ये कहाँ से निकलता है ये पत्र? ये अल्मोड़ा से निकलता था। कहाँ से? अल्मोड़ा के रानीखेत से। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रजाबंधु की तरह ही एक दूसरा पत्र है जिसका नाम है बाजार बंधु, और ये बाजार बंधु भी निकलता था आपके अल्मोड़ा से ही। ठीक, तो दोनों ध्यान रखने हैं, बाजार बंधु और प्रजाबंधु सेम आता है नाम, इसीलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट तो होती है। उसके बाद भक्त दर्शन कर्मभूमि, ये सही है क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है, वो बताना था। कर्मभूमि 1939 कहाँ से निकलता है? पौड़ी के लैंसडाउन से। ठीक है, स्वाधीनता प्रजा विक्टर मोहन जोशी, ये 1930 से लेके लगभग 33 तक चलता है, लेकिन 1930 आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है तरुण कुमाऊं मुकुंदलाल। तो तरुण कुमाऊं मुकुंदलाल सही है इसका। ये पेपर ये निकलता था आपका 1922। सेम नेम में इसी के साथ आता है कुमाऊं कुमुद, और कुमाऊं कुमुद जो है, दोनों नाम लगभग सेम होते हैं, तरुण कुमाऊं या कुमाऊं कुमुद, तो आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो ये कुमाऊं कुमुद था, इसके जो संपादक रहे वो थे पूर्ण चंद करके। तो ये 1925 के आसपास का पेपर था। बस इतना ही आपको रखना है इस पे ध्यान, इम्पोर्टेंट जो है। लेकिन आंसर इसका सी है। आंसर भी एक बार क्लिक कर दें, आंसर इसका ये था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान सबको मालूम है कि कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा अदर इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 2018 के अधीन पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। ठीक, तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा है, तो कितनी प्रतिशत है? 50%। कब ये 50% इसको किया गया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये 4 मार्च 2008। अगर ये डेट याद ना रहे तो 2008 तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस पे संशोधन होता है
2016 में भी संशोधन होता है। ठीक, तो दोनों ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद वन पंचायतों में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण है। सेवा क्षेत्र में महिलाओं को 30% का आरक्षण है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें, सेवा सेक्टर वाला, वन पंचायतों में और पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो है कालू मेहरा। ठीक, 1857 की क्रांति जब पूरे देश में हुई थी, तो उत्तराखंड में जो इस क्रांति का शुरुआत करने वाला जो था, तो वो थे कालू मेहरा। ठीक, इनका जन्म बिशुंग गांव, चंपावत के बिशुंग गांव में हुआ था, चंपावत के बिशुंग गांव में। और इन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया, वो इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांति वीर करके। क्रांति वीर करके इन्होंने एक संगठन बनाया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से कौन था? तो कालू मेहरा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप भी अपना काउंट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसका एरिया कितना है? तो ये नेशनल पार्क की बात हो रही है यहाँ पे। हमारे पास उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री हो गया, राजाजी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, और कौन है? गोविंद हो गया। कितने हो गया? 5। अभी कौन बचा? फूलों की घाटी, राजाजी, गोविंद और 2 नंदा देवी। तो जो उत्तरकाशी में 2 है, उत्तरकाशी में गंगोत्री और गोविंद, यानी 2 जी तो आपके उत्तरकाशी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि उत्तरकाशी में एक इम्पोर्टेंट है जो सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा जिसका एरिया है, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? गंगोत्री वाला। अब कितना एरिया है? ये वाला एरिया है। ठीक, 2 यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद सबसे नया, इसके साथ ये फैक्ट भी रखना, सबसे नया, और सबसे नया कब? 1990। कब बनता है? 1990। तो सबसे बड़े का एरिया, सबसे नया, और ठीक है, ये उत्तरकाशी में। उसके साथ दूसरा उत्तरकाशी में गोविंद नेशनल पार्क। ठीक, लेकिन हमको बात करनी है कॉर्बेट की। तो कॉर्बेट हो गया आपका नैनीताल में। कॉर्बेट कहाँ पे है? नैनीताल। कॉर्बेट कहाँ पे? नैनीताल। एरिया कितना इसका? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ से एक दूसरा याद होगा जिसका एरिया है 820, यानी ये 520 है तो 820.42 करके ऐसा कुछ। तो ये कौन सा है? ये है राजाजी। ये कौन सा है? राजाजी। और यहाँ से और याद करना हो अगर इनका कि ये बने कब, तो सबसे कॉर्बेट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये इसका आंसर मिल गया हमें। तो कॉर्बेट की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पुराना, यहाँ तक कि सबसे पहला भारत का, ठीक है, सबसे पुराना, तो यहाँ से याद रह जाएगी 1936। यानी सबसे अंतिम या सबसे नया 1990 वाला गंगोत्री था, वो सबसे बड़ा था।
ये वाला, और सबसे पुराना आपका 1936 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। अच्छा, ये हो गया आपका राजा जी। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। DPH, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अब रहा 2 और, जो स्थित हैं चमोली में। चमोली में जो स्थित है, अच्छा उसका चमोली वाला जो है फूलों की घाटी और नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो इनका एस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है 1982, दोनों का 82 है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रह जाएगा, दोनों का 82 है। और अगर आपका सबसे छोटा, तो ये हो गया फूलों की घाटी। सबसे छोटा जिसका एरिया है फूलों की घाटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद कर लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन रीजनिंग के रखे हुए हैं। पहला आपको देखना है, ये सीरीज को आपको श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसको पूरा करना है। यानी यहाँ पे नेक्स्ट इसमें कौन सा टर्म होगा। तो 196, 144, 121, 100 और नेक्स्ट। तो ये सीरीज चल रही है। सबसे पहले तो हमें देखना कि सीरीज पे क्या चीज़ है जो हमें फर्स्ट नज़र में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये घटता हुआ क्रम है। क्या है, नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक चीज़ समझ आ रही है। दूसरा इसमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ये स्क्वायर बन रहे हैं। अगर हमें स्क्वायर याद है तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे हम स्क्वायर को देखेंगे, तो जो स्क्वायर आपको याद है उससे ही शुरू करें। जैसे 10 का स्क्वायर अगर मैं मानूँ, तो ये 10 का स्क्वायर मानूँ तो ये दिख रहा है। और अगर ये 11 का स्क्वायर मानूँ तो ये दिख रहा है। ठीक है, और ये 12 का स्क्वायर मानूँ तो ये दिख रहा है। और 13 13 अंकी 16, नहीं, ये 12 12 अंकी 144, 13 13 अंकी 169। सॉरी, ये 169 है, वो ये ऑप्शन गलत है। 169 169 होगा ये, क्योंकि वो सीरीज फिर गड़बड़ा जाएगी। 13 का स्क्वायर तो हमको दिख रहा है 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा, 9 का स्क्वायर, कितना, 81। तो हमें ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या था, एक प्रथम में फर्स्ट हमने देखा इसको नेगेटिव में है, कम हो रही है सीरीज। दूसरा इसमें देखा कि स्क्वायर हमारी इस टाइप से है। ठीक है, बाकी स्क्वायर को याद करने का ट्रिक भी है, लेकिन अभी इतना समय नहीं कि हमें बताएं, कभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें है कि गलत युग्म का चयन करना है। गलत का चयन करना है, यानी ये भी एक पूरा सीरीज बन रहा है। इसमें से कोई ऐसा है बीच में जो उसको खराब कर रहा है, उस सीरीज को। ठीक है, तो इसमें 8, 13, 21, 32, 47 और 83। तो इस टाइप की सीरीज में देखो एकदम पॉजिटिव है, सारे क्रम पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक, तो इनको करने का एक आसान तरीका ये है कि हम इनके बीच के अंतर को ले लें। कितना आ रहा है, +5 जा रहा है। ठीक है, 8 5 13। ठीक, और ये कितने जा रहे हैं, 13 और 7 कितने, तो 20 और 1 21। तो कितने का हो रहा है, +8। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो कितना है, 21 और 10 31 और 1 32, तो +11। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 32 और 10 42,
और 5 47, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है 15, और यहाँ पे कितना बच रहा है ये वाला टर्म में 47, ये 63 वाला 47 और 3 50 और 10 13 और 3 16, यहाँ पे कितना आ रहा 16, और यहाँ पे कितना आ रहा 63 और 20 आ रहा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ से नहीं पकड़ा में आया, अब हमें दूसरा वाला स्टेप फॉलो करना है। 5 8 11, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो दिख रही है कि +3 बढ़ रहा है, ठीक है। आगे भी ये +3 ही होना था, तो 11 और यहाँ पे कितना था इनके बीच का गैप 32 और 10 42 और 5 15 था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया +4 हो गया, तो कहीं ना क्या हो गया वहाँ पे +4 दिख गया। कौन से वाले में, ये वाला +4, और यहाँ पे +16, यहाँ पे +20। तो ये जो यहाँ से 3 की सीरीज बन के आ रही थी यहाँ पे 4 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं इसको 3 करूँ -1 करके चलता हूँ, ठीक है। 3 को यानी 4 है तो यहाँ पे इसको 3 लेके चलता हूँ, तो क्या आएगा फिर, ठीक है। तो जैसे वो सीरीज चल रही थी कि 5 5 8 11, फिर क्या आ जाता 11 और 4 11 और 3 कितने आ जाते 14। तो हम यहाँ पे 14 जोड़ते किसके साथ 32 के साथ, और 32 के साथ अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया है 47, यानी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये वाला टर्म क्या है 46 होना था और ये 47 हुआ है। अभी भी कंफर्म हम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सीरीज आगे यही पैटर्न फॉलो कर रही है तो ही हम मानेंगे कि ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो अगर मैं इसको 36 मानता हूँ 46 मानता हूँ, तो 46 और वहाँ पे कितना आ रहा था 14 मान के चले ना, 14, और अगर इसमें भी 3 और जोड़ दें तो कितने हो जाएगा 17, ठीक है। और 46 और 17 अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 63, यानी आ रहा है ये 63, ठीक। तो इस हिसाब से ये आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, कौन सा जो टर्म है जो गलत है, तो 47 कौन सा है 40, आंसर होगा 47, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सुमेलित नहीं है, यानी इनमें भी सुमेलित नहीं है। इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, क्योंकि आपको 3 इन्फॉर्मेशन तो आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम, याद करने के लिए क्या करो किसी का नाम याद कर लो, पातीराम मॉडर्न भी है और एनिशिएंट भी है, पुराना भी है, तो ऐसा करके कोई बंदा है जो पुराना भी है और नया भी है, तो याद हो जाएगा पातीराम, ठीक है। हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी, ये आंसर है। हिमालय की यात्रा जो पुस्तक है वो है काका साहेब कालेकर की ये पुस्तक जो है ये किसकी है काका साहेब कालेकर की। और जो जोत सिंह नेगी की जो पुस्तक है, जोत सिंह नेगी की जो पुस्तक है वो है हिमालयन ट्रेवल्स, इंग्लिश में है हिमालयन ट्रेवल्स, बस इतना ही फ़र्क है। वो हिंदी में है हिमालय की यात्रा, ये काका साहेब कालेकर की है, और ये हिमालयन ट्रेवल्स है, ठीक है। इसके बाद आएगा गढ़वाल गजेडियर्स H.G. वॉल्टन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेडियर्स एटकिंसन, ये सही है, याद करना है, लेकिन जो आंसर होगा ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, हाल ही में किस भारतीय संसद द्वारा हाल ही में किस भारतीय संसद और लेखक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोबेलियर डे ला लीजियन डी से सम्मानित किया गया। तो ये आपके पास
ऑप्शन है, फ्रांस का ये सम्मान है। तो इसको आपको फैक्चुअली याद रखना है। इसका है आंसर शशि थरूर। फ्रांस का ये पुरस्कार है। इसका नाम है रोबेयर डी रोबेलियर डी लीजियन डी होनोर करके इस अवार्ड का नाम है। फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है। ये मिला है शशि थरूर को। ठीक, नेक्स्ट है, अंतिम क्वेश्चन होगा आपका। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री 20 फरवरी 2024 को कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो लगभग सभी को ये मालूम होगा। गीता उनियाल उत्तराखंड की अभिनेत्री रही है। कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसा कन्यादान करके, याद रखना। और भूली ऐसी करके भूली पूछा जाएगा कि ज़्यादा वैसे आपको डीपली नहीं तो पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा, बट कोई भरोसा थोड़ी होता है। तो आज के पूरे 10 क्वेश्चन, आपके जो आंसर होंगे सही कितने हैं वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। और वीडियो का हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद वॉच करने के लिए।